ओम श्री गणेशाय नमः। अनुसया माता की जय। हम लोग आज निकल रहे हैं सती अनुसया माता मंदिर के लिए। तो हम जा रहे हैं पारड़शिंगा और अब हम घर से निकल चुके हैं। और जय माता दी। सती अनुसया माता पारड़शिंगा, जो कि नागपुर से हमारे घर से करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और हर साल हम लोग माता रानी के मंदिर जाते रहते हैं। पहले तो गांव जाने का वही रोड था, और मंदिर क्या कहीं भी हम लोग घर की गाड़ी से जाते हैं तो पहले तो हमें हमारे गांव का मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। तो दूर कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले हमारा नियम है कि हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का दर्शन लेकर ही निकलते हैं। ये नियम है। ये एक मंदिर यहाँ है और एक सामने रोड पर है। तो पहले शुरू से हम रोड पे ये जो मंदिर है वहाँ भी पूजा करते थे, और बाद में पता चला अंदर मंदिर है। यहाँ भी आते हैं मंगलवार शनिवार को, और ऐसे बीच में भी। तो लेकिन ये तो नियम है हमारा कि हम कहीं भी जाएंगे तो हनुमान जी के, और यहाँ गणेश जी भी है, विट्ठल रुक्मणी जी भी है, तो सभी के दर्शन लेकर ही हम हमारी यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो हम सुबह जल्दी ही निकले थे यहाँ से, और आज सोचा था कि माता रानी का वीडियो यानी यूट्यूब पर डालेंगे, कारण इधर के लोगों को तो पता है कि पारड़शिंगा में सती अनुसया माता का मंदिर है और इधर के लोग जाते भी हैं। लेकिन अब यूट्यूब पर डालती हूँ तो हर जगह से लोग देखते हैं वीडियो, और पता नहीं होता है बहुत लोगों को, इसलिए मैं ये वीडियो खास करके बना रही हूँ। और हिंदी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मराठी सभी को यानी जमती नहीं है, कि भाई समझ में नहीं आती है, इसलिए यानी मैं हिंदी में डाल रही हूँ। हिंदी भाषा ऐसी है कि मराठी वालों को भी और हिंदी वालों को भी समझ में आ जाती है। तो अब हम यहाँ पर बीच में गणेश जी का मंदिर पड़ता है, तो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही माता अनुसुईया का मंदिर है। तो पहले हम गणपति जी के मंदिर में दर्शन ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं भगवान की। शंकर जी की शिवलिंग भी है, और साईं बाबा, गजानन महाराज, बहुत सारे संत लोग भी यहाँ पे संत लोगों की मूर्ति स्थापित की है। और कभी कभी मंदिर बंद रहता है दिन में, लेकिन हम जल्दी आए थे तो हमें खुला मिल गया। तो ये तो फ़ोटो कुछ पहले के है कि पहले भी हम लोग आ चुके हैं। तो इस मंदिर से हमने दर्शन लेके अब पहुंच रहे हैं हम सती अनुसया माता मंदिर पारड़शिंगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है। शुरू में तो माता रानी का ये मंदिर यानी ऐसा इतना खास नहीं बना था, लेकिन बहुत सालों से ये मंदिर बहुत ही बढ़िया बन गया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और पूरा दिन भी यहाँ हम बिताएंगे तो यहाँ पे दर्शन तो होते ही है, और संतों की भूमि में तो अच्छा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को, बड़ों को, सभी को अच्छा लगता है। पूरा दिन भी यहाँ रहेंगे तो इच्छा नहीं होती है कि घर चले जाओ करके। तो अब हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं, और इधर पार्किंग के एरिया में हम एंट्री दे रहे हैं। तो ये है मेन गेट। इधर रोड से ऐसे, तो मेन गेट से ऐसे एंट्री नहीं है, साइड से जो गेट है वहाँ से यानी गाड़ियों के लिए एंट्री है। तो बीच में पार्किंग है, बहुत बढ़िया पार्किंग एरिया है। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी हमारी पार्क कर देंगे। तो पहुँच चुके हैं हम पार्किंग के पास में, और दुकानें भी बहुत सारी है, और हर चीज़ यहाँ पर यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुकानें तो है ही है, खाने पीने से लेके सभी दुकानें हैं, और बहुत बढ़िया लगता है। इतनी सारी भीड़ रहती है, पूर्णिमा के दिन तो ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन ऐसे हमेशा भी, और छुट्टियों में तो लोग अक्सर आते ही है। तो हम दीपावली के टाइम में
एकदम से नहीं गए, कारण उस समय ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ छुट्टी का ही दिन देख के हम लोग जाते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन तो ऐसे भीड़ रहती ही है वहाँ पे। तो अब हम हमारी गाड़ी यहाँ से पार्क कर रहे हैं पार्किंग में, और बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर और काफ़ी सारी भीड़ है। फिर भी हम लोग जल्दी आए थे, लेकिन लोग सुबह से ही यानी बहुत भीड़ हो गई थी यहाँ पे। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो इतनी बड़ी पार्किंग होने के बाद भी गाड़ी या बहुत लोग बाहर पार्क करते हैं, इतनी जगह कम पड़ जाती है इतनी बड़ी पार्किंग होने के बावजूद भी। तो देखिए, पारड़सिंगा ये नागपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर, काटोल से थोड़ा आगे और बरूड रोड पर ही है ये, महाराष्ट्र में। और माता अनुसुईया, जैसे संत संत गजानन महाराज, संत साईं बाबा, उसी प्रकार ये संत माई हो चुकी है। और इनकी जो पूरी कहानी है तो आप लोग यानी इनकी जो पोथी है अनुसुईया माता की, उसमें यानी पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं अगर उसमें से पूरा अगर आपको बताती हूँ तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए अभी हम उतर चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। और यहाँ से ये येवले भाऊ के दुकान से ही मैं अक्सर पूजा का सामान लेती हूँ। तो अभी हम पूजा का सामान खरीद रहे हैं और पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं भैया। तो आज की जो पूजा है तो मैं तो हमेशा माता रानी की वटी देती हूँ, सादी वटी देती हूँ, ब्लाउज पीस नारियल वगैरह रख के। लेकिन यहाँ पर जब आज मेरे बेटे की तरफ से वटी है, कि खुशी की वटी है ये, कारण उसको जॉब लगी पिछले साल। तो उसने कहा था कि मैं वटी दूंगा, कारण बिटिया ने भी जॉब लगने के बाद अपने तरफ से वटी दी थी और उसमें लुगड़ा लिया था। कारण वास्तु के समय मैंने भी आई के लिए वटी लाई थी। और यानी वहाँ तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था कि ऐसे ही सहज मैं वटी भरने आई थी और मैं बोली थी कि माँ मेरा जल्दी से अगर घर बनता है तो मैं अगले साल लुगड़े की वटी लाऊंगी। और ऐसा हुआ था मेरे साथ। और जब मैं मंदिर गई तो एक हरे लुगड़े वाली, बड़े टीके वाली और बाल फैलाए हुए माता जी दिखी और मुझसे उन्होंने कहा था कि आईसाठी वटी आणली काय, लुगड़ा आणलं काय। और फिर मैं कुछ समझ नहीं पाई, फिर पीछे पलट के देखा तो माता जी वहाँ पे नहीं थी। तो मुझे इस प्रकार का यहाँ चमत्कार भी हुआ। सती अनुसुईया माता को मैंने मेरे मम्मी के गांव में देखा है, जब मैं 6वीं 7वीं में थी तब मैंने माता रानी को देखी हूँ। और ये उनका समाधि स्थान, वहाँ हम जा रहे। मेरे पतिदेव से चलना नहीं हो रहा था, कोरोना पीरियड में डेली अप डाउन गाड़ी से करते थे और गिर गए थे। तो उन्हें कभी कभी पैर में ज़्यादा चलने से तकलीफ़ होती है। तो मुझे घर से चिंता हो रही थी कि उतनी दूर चल के कैसे जाएंगे, पार्किंग से तो बहुत दूर है। तो वहीं संस्था की गाड़ी मिल गई थी। व्हीलचेयर पर मेरी बैठाने की इच्छा नहीं थी, संस्था की गाड़ी मिल गई और वहाँ से हम सभी को उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया था। अब हम लोग आ गए हैं माता जी के मंदिर। देखिए कितना सुंदर माता रानी का रूप, साईं बाबा जैसे ही दिखते हैं। और ये बहुत बड़ा हॉल है, ये तो बहुत भरा रहता है। हम लोग जल्दी गए थे। और ये माता रानी का झूला है, यहाँ पर हमने पूजा वगैरह की। और वीडियो लेने नहीं देते, लेकिन पता नहीं क्या, तो यानी मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे डालूंगी और मुझे वीडियो लेने के लिए यहाँ पे आज मिल गया। और उधर माता रानी की बहुत बड़ी धुनी है, वहाँ पे दिए वगैरह लगाते हैं और धूप कपूर वगैरह उधर ही लगाते हैं ना, नारियल वगैरह भी उधर ही फोड़ते हैं। लेकिन आज मेरे किस्मत इतने अच्छे थे कि देखिए यहाँ पे दीपक लगाने का, कार्तिक का महीना, और मेरे को यहाँ दीपक लगाने का मौका मिला। इसी जैसे मुझे माता रानी ने यहाँ दर्शन दिए थे, वैसे मेरे बाबा के साथ भी यहाँ पे पारड़सिंगा में हुआ था, कारण वो सेवा में थे माता रानी के। और इतना सुंदर यहाँ का जगह है, तो जिन किसी को नहीं मालूम है तो आप लोग सही में आइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा परिसर है और बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। सुबह जब अगर आते हैं तो आप टिफ़िन लेके नहीं आते हैं तो यहाँ पे यानी बहुत ही कम देनगी दे के यहाँ पे खाना अवेलेबल हो जाता है।
तो 10 बजे से 2 बजे तक कुछ ऐसा है, और शाम में भी 8 से 10 तक का टाइम यहाँ पे खाने का है। और पूरा दिन भी आप अगर एंजॉय करते टिफ़िन लाते हो तो वहाँ भी बहुत बढ़िया हरियालियाँ वगैरह अच्छी जगह है वहाँ पे बैठने के लिए, और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वगैरह सब कुछ है। ये सामने का एरिया है माता रानी के मंदिर का। हम लोग वो ऑटो से आए थे, इसलिए उस साइड से भैया ने ऑटो लगा दिया था, तो हम लोग इधर से आ चुके थे। देखिए कितना बड़ा, फ़ोटो लेने के लिए तो बहुत ही बड़ा है और बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ पे। और ये बहुत सुंदर है, यानी नज़ारा देखिए कितना बढ़िया बनाया है, और इतना बड़ा परिसर है ये। यहाँ पे सामूहिक विवाह भी होते हैं, बहुत बड़ा एक कार्यालय है यहाँ पे, सामूहिक विवाह वगैरह होते हैं यहाँ पे, और संस्था की तरफ से ये सब करवाते हैं इन लोग। और यहाँ पे जो एक मंदिर दिख रहा है ये तो माता रानी का, यानी जहाँ माता जी सती अनुषा माता जो भी यानी कुछ बैठक लेती थी, लोग बैठ के सलाह विचार जैसे अपन करते हैं उस टाइप का, यानी वहाँ पे माता रानी करती थी। और अभी तो समाधि में लीन है। और उनकी जो कहानी है तो उनकी शादी हुई थी, जो पहली दुकान रोड के पास में पड़ती वो उनका घर है। लेकिन जब शादी के बाद घर के लोगों को पता चला कि वो कुछ साधारण स्त्री नहीं है, सांसारिक स्त्री नहीं है, वो तो विदेही है, तो उन्होंने ही अपने पति को दूसरी शादी करवाने लगाया था, और उनकी चचेरी बहन के साथ ही उनका विवाह कराया दिया था। और उनके जंगलू जी महाराज करके उनके पति थे, तो वो अब गुजर चुके हैं, पहले वो सेवा में रहते थे यहाँ पे। और उनकी जो सौत थी वो भी काफ़ी दिन तक रही, हमने देखा है उनको। और उनके बहू बेटे बेटियाँ जो है उनका पूरा परिवार वहाँ पे दुकान है, उन कॉर्नर के मकान है उनका। और उनके जो चमत्कार है वो बाद में लोगों को पता चले, शुरू में समझ नहीं पाए इसलिए उनकी शादी करवा दिए थे, लेकिन पति ने उनको समझ लिया था और पति भी बाद में उनकी सेवा में हो गए। और पोथी पढ़ोगे तो सब कुछ मालूम हो जाता है। ये देखिए यहाँ बच्चे नाश्ता भेल खाने गए थे, झुनका भाकरी वगैरह लिए थे, यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट भी किए थे। ये पिछले समय के है, कुछ फ़ोटो हमने इसमें डाले हैं। तो बहुत सुंदर जगह है ये। और कुछ समय पहले यहाँ पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं बोलते बोलते मैं रुक गई थी, यानी वहाँ यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा भी है और रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल है, रात भर अगर रुक सकते तो यहाँ पे रुकने के लिए भी यानी बहुत बढ़िया है। और जिसने भी नहीं देखा होगा तो आप पधारिए, संत भूमि है ये, अनुसया माता संत हो चुकी है। और जब वो थे उस समय तो काफ़ी चमत्कार थे, लेकिन हमने तो उनके जाने के बाद भी यहाँ पे चमत्कार देखे हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय सती अनुसया माता।